टीका में वाय दिया है, वैसे दो तो मूल में ही ये मंत्र में है ना, शिष्याय है और जो है ज्येष्ठ पुत्र आया, पुत्र और शिष्य दो चीज तो है, और बाकी नीचे आचार्य विद्यादाता, मैंने एक विद्या आपने दी, दूसरा विद्या उसको दी, ये वाला, ये तीसरा हो गया। आदि पदार्थ धनदायी श्रोत्रो मेधावी चक्रिय, आदि पद से क्या है और तीन हो जाएंगे, धनदायी श्रोत्रियो मेधावी, कुल 6 हो गए कि नहीं हो गए। इस तरह से टीका में भले श्लोक नहीं दिया लेकिन वो पूरा बता दिया। अच्छा, नान्यस्मै कस्मै जन यद्यप्यस्मा इमाम मद्भि परिगृहीताम धनस्य पूर्णाम दद्यात् एतद्देव ततो भूय इति, एतद्देव ततो भूय इति। किसी और को इसका उपदेश न था, उन 6 में भी संकोच कर दिया, वो 6 लोगों में से भी 2, यदि भाष्यकार ने आदि का कर सबको दिला दिया, तीर्था नाम आचार्य आदि नाम कस्वा तो तीर्थ संकोचनम विद्या, तब कहते कि नहीं, तीर्थ संकोच करना ही पड़ेगा विद्या का, क्यों करना चाहिए, उसके जवाब में मंत्र दिया। प्राप्त था 6 को, 6 प्रकार के लोग होते विद्या के अधिकारी, 6 को प्राप्त था, उसको संकोच करके 2 ही को प्रदान करने को कहा, क्योंकि यह जो मधु विद्या है क्रम मुक्ति का साधन होता हुआ अंग्रह उपासना करने वाले को अंत में शुद्ध ब्रह्म प्राप्त कराने वाला होने से यह कोई साधारण विद्या नहीं है कि आप जो है छोटे मोटे, जैसे धनदायी है, धन दे दिया, और श्रोत्रिय जन्मतः ब्राह्मण है और सभी प्रकार से उसका जनवादी संस्कार हुए हैं, षोडश संस्कार जो होना चाहिए 9-10 उत्तरी पूरी हो चुकी हैं क्रमशः, और वेदों को पढ़ा लिखा भी है, तो इसको देना कोई जरूरी नहीं है, और मेधावी है, तीक्ष्ण मेधा वाला है, लेकिन वो भी जो है वो भी अधिकारी नहीं है, उसको भी देना कोई जरूरी नहीं है। और एक विद्या को देकर दूसरे विद्या को लेने वाला जो होता है उसे भी देना नहीं है। यदि विद्या के अधिकारी ये 4 हैं किंतु उन्हें देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्या ही ऐसी विलक्षण विद्या है, ये या तो पुत्र को अथवा शिष्य को ही दिया जाएगा, जिस किसी को नहीं दिया जाएगा। क्यों? उसके बारे में बता रहे हैं, नान्यस्मै कस्मैचन, किसी और जिस किसी को भी व्यक्ति को इसका उपदेश न करे। यद्यपि वो मान लो इस मधु विद्या और ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए इसके आचार्य को वो क्या करेगा, समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण अद्भि परिगृहीताम, अद्भि ने समुद्र के जल से परिगृहित और सकल प्रकार के संपदाओं से संपन्न धनस्य पूर्णाम अभी पृथ्वी दद्या, सारी पृथ्वी का विधान देने को तैयार हो। फिर भी एक देव ततोपि भूयः, उससे भी महान होने के नाते इस तत्व इस विद्या को किसी को ऐसा नहीं देना चाहिए। देव ततो भूय, विद्या के परिसमाप्ति, मधु विद्या की परिसमाप्ति का द्योतन करने के लिए 2 बार कहा गया। नान्यस्मै कस्मैचन प्रब्रूया, भाष्यकार कहते हैं अन्यस्मै कस्मैचन, जिस किसी अन्य को इसका उपदेश न दे। तीर्थद्वयम् अनुज्ञातम्, केवल तीर्थ द्वय को श्रुति ने स्वीकृति दिया है। अनेकेषां प्राप्तानां तीर्थानां आचार्यादीनां, जबकि तीर्थों में क्या आचार्य आदि तीर्थ 6 प्रकार प्राप्त हैं। अनेकेषां प्राप्तानां, अनेक जो प्राप्त है उनमें से 2 ही तीर्थ को स्वीकृति दिया है श्रुति ने। अतः पुत्र और शिष्य इन 2 के अलावा किसी अन्य को नहीं दे सकते। कस्मात् तीर्थ संकोचनम विद्या कृतम, अरे विद्या, इस विद्या के अधिकारी का संकोच क्यों किए है श्रुति ने। इत्याह यद्यप्यस्मा आचार्याय इमाम कश्य पृथ्वी सद्भिः प्रतिमद्भिः प्रगृहीता, यद्यपि अस्मै आचार्याय, यहाँ आचार्य से लेना जो मधु विद्या के आचार्य, जो मधु विद्या के आचार्य हैं, उस आचार्य के लिए इमाम पृथ्वी कश्चित, कोई अधिकारी आ रहा है इन अन्य 4 में से, मैं आपको एक विद्या दूंगा और मैं आपसे मधु विद्या लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं केवल आपको विद्या देकर विद्या लेना नहीं चाहता, बल्कि आपको विद्या के साथ सारी पृथ्वी में आपको दान में देने को तैयार है, लेकिन मुझे मधु विद्या दिए। ऐसे कहने कोई दूसरा अन्य विद्या का जो
ज्ञाता आपको एक विद्या देकर के स्वयं मधु विद्या लेने की चेष्टा करें तो उसे भी नहीं देना चाहिए। और धनदायी समस्त पृथ्वी रूपा धन देने पर भी नहीं देना चाहिए। जब बोल दिया तो शत्रु तो और धन क्या होगा आदमी के पास है? सारा पृथ्वी सर्वैश्वरी संपन्ना पृथ्वी को भी दान देने पर इस विद्या को नहीं देना चाहिए। जब कह दिया उससे अतिरिक्त धन वाला कोई धनदायी कौन मिल सकता है? कोई नहीं सकता। अतः धनदायी को भी नहीं देना है। श्रोत्र को तो निषेध ही है और मेधावी तो अपने मेधा से दुरुपयोग भी कर सकता है। अतः मेधावी को भी देने के लिए निषेध कर दिया। यस्मयी आचर्यमाम पृथ्वी कश्चित् पुरुषः माने चार में से एक अद्भि परिगृहिताम समुद्र परिवेष्टिताम समुद्र से जो घिरी हुई यह समस्त पृथ्वी समस्ताम अभी पृथ्वी दद्या संपूर्ण पृथ्वी को दे रहा है। तेन पृथ्वी पूर्णाम धनस्य पूर्णाम पृथ्वी ऐसी पृथ्वी में 5 भूमि दे दी कुछ भी नहीं उग रहा हो क्या फायदा है? इसलिए कहते हैं अस्या विद्याया निष्क्रियार्थम आचार्याय इस विद्या को क्रयण करने के लिए आचार्य को देने को तैयार हो गया। वो कैसी पृथ्वी है? धनस्य पूर्णाम संपन्नाम भोगोपकरण ही भोग के समस्त उपकरणों के द्वारा पूर्णता को प्राप्त हुई ऐसा पृथ्वी को दान देना है। नासवस्य निष्क्रियो यस्मा फिर भी असौ ब्रह्म विद्या अस्य निष्क्रिय भगवती इसका निष्करण कर नहीं सकता क्योंकि इस दान से मधु विद्या के दान का जो अधिक फल है। क्योंकि वो जो दान का फल है दान के बराबर होनी चाहिए ना। लेन देन बराबर हो ही नहीं सकती। मधु विद्या दान जो चीज है मधु विद्या जो आचार्य को शिष्य को दे रहा है या इन लोगों को देता है तो ज्ञान दान तो हो रहा है ना। ये जो ज्ञान दान है इसके बराबर कोई वैल्यू ही नहीं किसी चीज का। ये बता रहे क्यों असौ अस्य न निष्क्रिय यस्मात् जिसलिए कि ये तार्षि प्रविद्या को इस प्रकार के आचार्य के द्वारा क्रयण करना संभव ही नहीं है। न तो दानाद एतदेव मधु विद्या दानम भूय क्योंकि वह समस्त प्रतिरूपा दान की अपेक्षा से भी यह मधु विद्या का दान जो है ना भूयो भवति अर्थात बहुतर फलम भवति साक्षात ब्रह्मानुभूति कराने वाला चीज है। इसलिए इससे बढ़कर कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता है दान। और ऐसे दान को आप किसी अन्य से खरीदना चाहो बराबरी कराना चाहो ये कर नहीं सकते। इसीलिए इसका अधिकारी 2 ही हो सकता है जो ये बाकी जो 4 हैं निष्क्रिय करने वाले लोग हैं। पुत्र पिता से निष्क्रिय नहीं कर सकता, शिष्य गुरु से निष्क्रिय नहीं कर रहा है। इसलिए 2 लोग ऐसे हैं जो विद्या को अनायास गुरु से प्राप्त करते हैं। वहां पर एक हार्दिक प्रेम से दिया जा रहा है। गुरु शिष्य को देता है एक हार्दिक प्रेम है। वहां कोई आप उसका वैल्यू चुका ही नहीं सकता है। जितना सेवा कर लो जितना कुछ कर लो उसका आप क्रयण कर ही नहीं सकते। वो तो प्रेम से दिए जा रहा है बस इतना ही। वो बदले में कुछ चाह ही नहीं रहा है। आप अपने से कुछ कर रहे तो ठीक है वो आपकी अपनी बात है। लेकिन उसके आप तो कहेंगे कि भाई हमने इतना इनको दे दिया है तो इन्हें जितना ब्रह्म ज्ञान दे उसे बराबर हो गया। ऐसा कोई खरीद कर बराबरी नहीं कर सकता। ये तो उपासना की बात करें जहां शुद्ध ब्रह्म ज्ञान दे दे फिर तो क्या कहना उसका तो कोई तुलना ही नहीं। ये तो एक मधु विद्या की उपासना है जिसके द्वारा क्रम मुक्ति पा सकेंगे आप। उसके लिए बात कहा जा रहा है कि इसको आप किसी भी प्रकार के धन दौलत से सेवा आदि से खरीद नहीं सकते। ये तो केवल पिता अपने पुत्र के लिए पिता रूपी गुरु अपने पुत्र के लिए अथवा कोई गुरु अपने शिष्य के लिए जिसको हृदय से स्वीकार किया मेरा शिष्य है और हृदय से उसने पैदा ही किया है ना। इसलिए वहां 2 के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जहाँ वास्तविक पूर्ण प्रेम के साथ इस विद्या को दान दिया जा सके। इसलिए बाकी सब में क्या रहता है हम इनको एक पढ़ा रहे हैं एक चीज हम इनको दे रहे हैं हम उनसे ले रहे हैं वो भाव रहेगा ना। उस भाव वाले ऐसे को ये मधु विद्या देने से सफल नहीं हो सकता। चाहे आपका धनदायी है वो भी यही सोचेगा मैं धन देकर क्रयण कर रहा हूँ। श्रोत्रिय वो सोचेगा अरे मैं तो श्रोत्र हूँ उसके अंदर वही अहंकारी सत्यानाश कर रहा है और मधु विद्या के इसलिए अधिकारी नहीं बनेगा। ये मान रहा है ना मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ हूँ मैं जो है
हम मातृकुलीन हूँ, पितृकुलीन हूँ, समय प्रकार से आचार्यवान पुरुष भी हूँ, मैंने समय समय पर हमारा संस्कार हो रखा है, मेरे से जैसा श्रेष्ठ ज्येष्ठ सुंदर कौन मिलेगा। और ऐसे अपने उसके अंदर एक अहंकार होता है। श्रोतृत्व जिसमें अंदर है वहां विनय भी आ जाए, बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन विनय आता कम है, वो अहंकार आ ही जाता है उसमें। स्ववर्ण का, स्वधर्म का, स्व संस्कार का, स्व कुल का जो अहंकार है, यही आदमी को साधक के साधकत्व को नष्ट करने वाला है। वो आदमी समझ में नहीं आता है। और यहाँ देखिए स्पष्ट कह रहा है ना श्रुति, ये सब कोई इसका अधिकारी हो नहीं। और मेधावी अपनी मेधा के बारे में तो कहना ही है। एक फटकार उसके अहंकार छुट्टी पड़ जाए और भाग जाएगा, पढ़ाई पर करना छोड़ देगा, पढ़ना ही छोड़ देगा। होता है, हम देखते हैं यहाँ पर कई लोग आते हैं और उनको बस हम देख लेते हैं भाई ये कहाँ तक का है, कितने पानी में, उसको फटकार हो एक बार बस छुट्टी। यदि सही विद्यार्थी है तो अपने आप अहंकार त्याग के बैठेगा तो उसको फलीभूत भी होगा। और उन्हें यूं ही बैठ के क्या फायदा है, नहीं ऊंट को पढ़ा के क्या लाभ होगा। ऊंट जिराफे जैसे लंबे अहंकार वालों को सुनाने के कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए बीच बीच में इंजेक्शन देते रहना पड़ता है। और जब तक किसी 4-5 टिक जाते हैं, शुरू 50 से होते हैं और अंदर 4-5 टिकते हैं, फिर भी आश्चर्य की बात 1 साल हो गया, अभी 20-25 दिख रहे हैं तो बहुत बड़ा बात है। 25 तो दिख रहे हैं, अभी साल भर हो गया नहीं, ऊपर हो गया और फिर भी 50% पूरा है, तो बड़ा आश्चर्य की बात। अच्छा है, ऐसे ही बने रहे, पूरा प्राप्त कर ले तो और अच्छी बात, अहंकार त्याग करके। नहीं तो और भी इंजेक्शन मिलेंगे आगे जैसे इससे पड़े वो रिएक्शन हो जाता है ना, एलर्जी हो जाता है, इंजेक्शन की एलर्जी हो जाता है तो भाग जाते। तो इस प्रकार से मधु विद्या द्विरभ्यास आदरार्थ, द्विरभ्यास जो है मधु विद्या में आदर को प्रकट करता हुआ समापन का जो तक समझिएगा। मुख्यम अधिकार कारणम फलत इति भाव कहते विद्याम आदर, विद्यायाम आदरो वा मुख्यम अधिकार कारणम फलत इति भाव, ये इसका भाव है। विद्या में आदर प्रकट करना तात्पर्य होता है मुख्य अधिकार को कारण रूप में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार मधु विद्या के बाद अंग्रोपासना के बाद में अब गायत्री विद्या, इसका नाम गायत्री विद्या है। ये प्रतीकोपासना, दोनों में थोड़ा अंतर है। वो थोड़ा उत्कृष्ट अधिकारी के लिए है, ये थोड़ा मध्यम अधिकारी के लिए समझना पड़ेगा। ये प्रतीकोपासना करना आसान है, अंग्रोपासना करना कठिन काम। किसी भी तत्व को स्व से अभिन्न कर रहे, मैं ही सूर्य हूं, ऐसे कैसे बोले कोई, भाई अपने आप को सूर्य से अभेद कैसे कर देगा, वो डर लगता है आदमी को और उसकी बुद्धि इस बात को मान नहीं पाएगी। मेरे बाया भाग, मेरे दाहिना भाग में ऋग्वेद का सारा कर्म का रस स्वरूप है, मेरे बाया भाग में ये है, मेरा जो है ऊपर ये है, नीचे ये है, मध्य में ये है। इसी को 5 दिशाओं में विभक्त करके अपना सब शरीर में ही सूर्य का अभेद करता हुआ श्री मधु विद्या को करना, वही मैं हूं, ऐसे समझना कठिन काम है। क्योंकि आग्रह ऐसा बना हुआ है शरीर में कि भाई ये तो हो नहीं सकते, हम वो शरीर, वो आदित्य कैसे हो सकता, दिमाग में है मैं आदित्य कैसे हो सकता हूं, मैं तो देवदत्त हूं, मैं आदित्य हो ही नहीं सकता। इसलिए अहम ग्रह करना बहुत कठिन काम होता है कि इसके साथ उसको तार यो असो सो अहम अस्मि, ये लाना यो अहम अस्मि तदेव असो असि, ये ग्रहण करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अंग्र उपासना कर्म में जो सामर्थ्य वाले नहीं है उनके लिए प्रतीकोपासना गायत्री विद्या वही फल तो वही है, ब्रह्म प्राप्ति का मुक्ति फल वही है। इसलिए भाष्यकार यहाँ अवतरणिका दे रहे हैं और छंदों में गायत्री छंद को क्यों चुना, गायत्री विद्या, अरे तुष्ट विद्या बना देते, अनुष्ट विद्या बना देते हैं, क्यों गायत्री को चुना, ये सब हेतुओं को देने के लिए अवतरणिका दे रहे हैं भाष्यकार। यत एवं अतिशय फला ऐसा ब्रह्म विद्या, जिसलिए वह यह जो ब्रह्म विद्या मधु विद्या जो आपने पढ़ा है वह अतिशय फल वाला है, धीरे धीरे आपको कर्म मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। अतः सा प्रकारांतरेण वक्तव्या, इसलिए वह यह जो मधु विद्या में प्रोक्त ब्रह्म विद्या को प्रकारांतर से भी कहना चाहिए। इति मत्वा गायत्री वा इत्यादि आरभ्यते, गायत्री वा इदं सर्वम इत्यादि मंत्र आरंभ होता है।
गायत्री द्वारेण च उच्यते ब्रह्म, आ गया ना। इसलिए गायत्री रूपी प्रतीक के माध्यम से ब्रह्म का कथन किया जा रहा है। माने गायत्री उपाधिक ब्रह्म, क्यों? बुद्धि की शुद्धता के लिए। कर्मण्येव आस्था विशिष्ट मती नाम प्रति बुद्धिस्थैर्याय, बुद्धिस्थैर्य असंभवादेव इति विशेष। क्योंकि कर्म में ही जो आसक्त बुद्धि वाले हैं उन लोगों के लिए बुद्धि का स्थिर करना अहंग्रह उपासना में असंभव है। इसलिए यह प्रकारांतर से कथन करना पड़ रहा है इनको कि भाई गायत्री रूपी उपाधि को लेकर उसको प्रतीक बना दिया, उसमें आपका दिमाग टिक जाएगा और तद द्वारा आप ब्रह्म को पकड़ सकते हो। ब्रह्मण सर्व विशेष रीत्या नेत्र इत्यादि विशेष प्रतिषेध गम्य से दुर्बोध, क्योंकि वो ब्रह्म तत्व कैसा है? सर्व विशेष है और नेत्र इत्यादि विशेषों का प्रतिषेध के द्वारा वह गम्य है, आते वह अत्यंत दुर्बोध हो गया, आसानी से पकड़ में आ ही नहीं सकता। जब भी बात उठेगी वो सीधा उसी में फंस जाता है, मैं हूं, मेरे गुरु है, मेरा आचार्य, और भेद में ही दिमाग घुस जाता है। जब भेद में घुस गया तो फिर वो सारा लफड़ा पड़ेगा, जीवन मुक्त क्या है, ये क्या है, वो सब व्यवस्था में उलझ जाएगा। अब उसके लिए क्या करें? तो सत्स्वनिकेश छंदसो गायत्र एव ब्रह्म ज्ञान द्वारा ते उपादान प्राधान्य। उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? एक उपाधि को लेना पड़ा, जिस उपाधि के माध्यम से उस उपाधि में वो लक्षण भी घटनी चाहिए ना, कुछ तो ब्रह्म का लक्षण घटना चाहिए। नहीं घटेगा तो क्या फायदा? ऐसे उपाधि को लेकर कोई फायदा ही नहीं। जिस उपाधि को लेने के बाद आपको अपने ब्रह्म स्वरूप का स्मरण भी ना हो, उस उपाधि को लेकर उपासना करोगे तो क्या लाभ होगा? उपाधि ऐसी होनी चाहिए, उस उपाधि का चिंतन करने से ही आपको ब्रह्म चिंतन होने लगता है। अर्थात ब्रह्म का लक्षण उस उपाधि में आना चाहिए, कुछ तो रहेगा तब ना वह अपने पूर्ण की ओर ले जाएगा। इसे आज के जमाने में है, महाराज थोड़ा छाया में बैठने दो, तो छाया में बैठे तो थोड़ा अंदर बैठ गया, तो अंदर बैठ कर वहीं लेट गया फिर वहीं कमरे में घुस गया और कहते मैं ही मालिक हूं। होते हैं एक अवसर तो मिले पकड़ का, आपने छाया में बैठने दिया, वो एक अवसर मिल गया, वो पूरा मकान का मालिक घोषित कर लिया। उसी प्रकार यहाँ पर भी उस ब्रह्म को हम स्वरूप में अनुभव करना चाहेंगे तो कुछ तो सादृश्यता कहीं ना कहीं पकड़ मिलनी चाहिए, जिसके द्वारा हम उसको अनुभव कर सके। इसलिए गायत्री को लिया गया है क्योंकि गायत्री इस शब्द में ही ब्रह्म शब्द का अर्थ छिपा हुआ है, उसको घटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अतः सत्सु अनेक छंदस्व, यद्यपि अनेकों छंद अनुष्टवादी श्रेष्ठ छंदों में गिना जा रहा है। छंद साम अनुष्ट बस भगवान भी कहते हैं छंदों में अनुष्ट छंद हो है? अब उनको छोड़ करके गायत्री एवं ब्रह्म ज्ञान द्वारा से उपादानम, गायत्री छंद को ही ब्रह्म ज्ञान के द्वार रूपेण जो ग्रहण किया है वह क्यों हेतु दे रहे हैं? प्राधान्य, यही प्राधान्य। प्रधानता क्या है? क्या इसमें प्राधान्यता है? क्योंकि इसकी विशेषता है यह स्वस्वरूप सिद्धि महत्व नहीं दे करके परस्वरूप सिद्धि के लिए प्रयास करता है। गायत्री चंद की एक स्वभाव है, वहां कथा आती है शतपथ ब्राह्मण में, यदि भी गायत्री चंद पहले केवल 4 अक्षर था। हुआ क्या? ये त्रिष्टुप छंद और जगती छंद, ये दोनों छंद जगती चंद ने अपने 3 अक्षर को चलते चलते छोड़ दिया और त्रिष्टुप चंद ने 1 अक्षर को त्याग दिया। और उसके द्वारा त्यक्त 3 और 1 को गायत्री ने ग्रहण किया, ग्रहण करके अपने पास नहीं रखा, इसकी मानता है। ये जाकर के वापस उनको लौटा दिया कि भाई तुम लोगों ने पता नहीं किस मस्ती में चलते चलते 3 को त्याग दिए हो, ये तुम लोगों का, तुम ही रखो। इस तरह से उसने क्या किया? उस अपूर्ण जो त्रिष्टुप और जगती को पूर्णता प्रदान किया। स्व प्रमाद के कारण से अपूर्णता को प्राप्त किए हुए त्रिष्टुप और जगती छंदों को पूर्णता प्रदान किया। उन्होंने क्या किया? उसी के सम्मान में कहा ठीक है ये हम ले रहे हैं, ये तो इसी कारण से आपकी भी अब संख्या 8 हो जाए, स्वीकार कर, इसलिए अष्टाक्षरी हो गई गायत्री, ऐसे माना जाता है।
उसके बारे में देखिए, थोड़ा आनंदगिरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि उस हेतु प्राधान्यात की व्याख्या भाष्य में दिया, सोम आहरणाद इतर छंदो अक्षर आहरणेन इतर छंदो व्याप्त्याच। सोम का आहरण करता है गायत्री छंद, और सोम राजा है, राजा को आहरण करना साधारण बात नहीं है। ऐसा श्रेष्ठ कार्य करने वाला होने से इस गायत्री छंद को भी श्रेष्ठ कहा गया। और इतर छंदों के अक्षरों का आहरण के द्वारा इतर छंदों में भी वो व्याप्त हो गया। इस प्रकार से वह सर्व सवन में को व्याप्त कर गया। सर्व सवन व्यापकता च यज्ञ प्राधान्यम गायत्री, यज्ञ में गायत्री छंद की प्राधान्यता माननी चाहिए। इस भाष्य पंक्ति की ओर विस्तृत की करनी चाहिए। सोमस्य आहरणम मैंने आनयनम, भाष्यकारी जो सोम आहरण की बात कहा है वो शतपथ ब्राह्मण के आधार पर। शतपथ ब्राह्मण का मंत्र ऐसा है जो यहाँ नहीं है, हम सुनाएंगे आपको। चतुरक्षराणि व छंदांसि अग्र आसो ततो जगति सोमम अच्छापतत सा एकम अक्षरम हित्वा अपतत ततो गायत्री सोमम अच्छापतत सा तानि च अक्षराणि हरन्ति आगच्छत सोम च तस्मादष्टाक्षरा गायत्री थी। यह कह रहे चतुरक्षराणि व छंदांसि, छंदों में 4 अक्षर वाली गायत्री छंद थी। आसु पहले थी ऐसे। ततो, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? जगती सोमच्छापतात, जगत छंद के द्वारा जब सोम रस का आनयन प्रकरण में गायन करने लिया लगा, उस समय क्या हुआ? सा एकम अक्षर पदत, वह जो है एक अक्षर को छोड़ करके सोम के साथ संबंधित हो गया। माने प्रमाद जो है उद्गाता से हो गया। जगती छंद वास्तव में होता है कितना? 48 अक्षर का, है ना? 48 जगती 48 अक्षर का होता है जगत छंद। उस जगती छंद के 48 अक्षरों में से उसने क्या किया? पंचतरांश का पाठ किया, 3 अक्षर को छोड़ दिया। गायन करने वाले ने 3 अक्षर को त्याग दिया। यही कहना है, जगती छंद का 3 अक्षर छोड़ दिया। तो गायत्री सोम अच्छा पदक। उसके बाद गायत्री ने क्या किया? सोम का आनयन के संबंध में आगान करने के लिए प्रस्तुत हुआ। जब वो प्रस्तुत हुआ तब 7 तानि च अक्षराणि हरन्त्या, लेकिन उसने क्या किया? केवल अपना 4 अक्षर से गायन नहीं किया, किंतु उसका भी 3 अक्षर ले लिया जगती का। और या शतपथ ब्राह्मण में जो नहीं कहा गया, उस त्रिष्टुप छंद का 1 अक्षर भी ले लेना। त्रिष्टुप का भी 1, 3 इसका, 1 उसका, कुल 4, मैंने 4 और 4 8 अक्षर वाली होकर के गायत्री छंद को गान कर। मैंने गायन करने वाला उद्गाता जो है जगती छंद का 3 अक्षर को और त्रिष्टुप छंद का 1 अक्षर को जोड़ दिया गायत्री में और गा लिया। इस प्रकार से न्यूनता भी नहीं रहा, लेकिन जिस छंद में जो होना थे वो नहीं रहा। वो न्यूनता को दूर किसने पूरा किया? गायत्री ने पूरा किया। इसलिए गायत्री छंद श्रेष्ठ छंद हो गया। अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाने वाली होने से गायत्री में भी वह ब्रह्म के समान हो गया। ब्रह्म भी क्या करता है? आप अब क्या है? अपूर्ण है। और जब स्वरूपानुभूति हो गई, अब पूर्ण हो जाओ। अपूर्णता से पूर्णत्व की ओर ले जाना, रूप सादृश्यता को देखते हुए ब्रह्म विद्या को हम गायत्री रूपी उपाधि के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। इस विषय में देखो टीका में विस्तार से, ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्राधान्य महासोमारणादीति सोमस्य आहरणम आनयनम तत्र साधनत्व गायत्री छंदस का नाम ऋचाम व्याजते विशते। और तार आहरण रूपी क्रिया, आनयन रूपी जो क्रिया है ना, उसको गायत्री छंद के द्वारा ऋचाओं का पाठ करते हुए यज्ञ लोग करना चाहते हैं। तदयुक्तम तस्य यज्ञ प्राधान्य, इसीलिए तारस गायत्री छंद को यज्ञ में प्रधान मानना उचित है। यद्वा, अथवा देखो कथा में जल लौटिए, गौ शतपथ ब्राह्मण की है। देवई सोम आहरणम इच्छद भी, देवता लोग सोम का आहरण करने की इच्छा कर रहे थे। छंद साम गायत्री त्रिष्टुप जगती नाम तादर्थ नियोगे, और इस काम के लिए उन्होंने क्या किया? गायत्री, त्रिष्टुप और जगती, इन 3 छंदों को नियोग कर दिया। भाई आप जो है इसको ले आइए, सोम को लाइए कर।
जगती तिष्ठ और मध्य मार्गम अशक्त्या, जगती और तिष्ठ इन दोनों से गड़बड़ी हुई। मध्य में ही मार्ग में क्या हुआ, अशक्ति के कारण से निवृत्त हो गए, वो लोग बीच में छोड़ दिया। मैंने 48 अक्षर में से 45 अक्षर पाठ हुआ, पूरा हुआ नहीं। इसका मतलब क्या, वो लोग अभी स्वयं को ला नहीं पाए, बीच में छोड़ दिया, असमर्थ हो गए। और वो भी प्रयास किया त्रिष्टुप ने भी, उस त्रिष्टुप ने भी क्या किया, 44 में से 43 अक्षर पाठ होने तक स्वयं आहरण करने में समर्थ रहा। अंतिम एक अक्षर पाठ करके स्वयं का पूर्ण रूपेण आहरण करने में असमर्थ हो गया। इसे वो मध्य मार्ग में उन्होंने छोड़ दिया, स्वयं को छोड़ दिया, भाई हमारी बस की बात नहीं है। अशक्त्या निवृत्त हो गायत्री सोमम प्राप्य रक्षिण, गायत्री ने क्या किया, सोम को प्राप्त करके रक्षिण तस् विजित्य तम देवेभ्य समाहरत, उसके जो रक्षस लोग थे, रक्षण में रक्षस लोग जो थे उनसे बचा करके, उनको जीत करके देवताओं के प्रति ला करके दे दिया। इति ऐत्रिक ब्राह्मणे सोमो वै राजा अमिश्वन लोके आसीत् की तरह प्रसिद्धम। इस प्रकार से ऐत्रिक ब्राह्मण में एक कथा प्रसिद्ध है, इत्यत्र प्रसिद्ध। अतः तत्प्राधान्य वित्यर्थ। उसमें एक और हेतुंत्र देते हैं। क्या, अब ये जो हेतुंत्र है वो शतपथ ब्राह्मण के आधार पर, ये कथा ऐत्रेय ब्राह्मण के आधार पर। दूसरी जो कथा है वो बीच क्यों छोड़े, उसकी पूर्णता क्या शतपथ ब्राह्मण, वैसे वो अक्षर छोड़ गए, उसको बताया। उष्टिक अनुष्टुप प्रवृत्ति इतराणि छंदांसी, उष्टिक है, अनुष्टुप है, इत्यादि इतर अनेकों छंद है। तेषाम पादशो अक्षराणि, उनके जो 5 अक्षर कितने हैं, 7, 8, 9, 10 बढ़ते जाता है, 11, 12 है ना, 11 चौका 44 हो जाता है, 12 चौका 48 हो जाता है। ऐसे जो है न्यूनतम कौन है, 4 अक्षर वाला। 4 अक्षर, 3 अक्षर वाला कोई पाद तो नहीं होता। 1 अक्षर वाला, 2 अक्षर वाला, 3 अक्षर वाला कोई पाद पूर्वक छंद व्यवहार नहीं है। कम से कम 4 अक्षर, वो है गायत्री न्यूनतम। और उस संख्या से बाकी सबकी संख्या पूर्ण है ना भैया। आप 12 अक्षर बोलोगे, 12 में 4 है, 650 न्याय से तो 12 कहोगे तो भी उसके अंदर गायत्री छिपी। इसलिए कहते हैं उष्टिक अष्ट प्रवृत्ति इतराणि छंदांसी तेषाम 5 अक्षराणि सप्तष्ट संख्याकानि, तेषाम आहरणम आपादनम, उनका जो आपादन जो किया गायत्री अक्षर ही पादशः षड्भिः क्रियते, वो सब का आपादन जो किया है। गायत्री का जो अंतिम स्वरूप जो था 6 पादों वाली, 6 चौका 24 अक्षर इसलिए माना जाता है, तो 6 अक्षरों वाला 4 पादों से संपन्न इस गायत्री के द्वारा उन सब की पूर्णता होता है। अधिक संख्या या न्यून संख्या मंत्रेण संभव है, क्योंकि जो अधिक संख्या होती है वो न्यून संख्या के बिना हो नहीं सकता है। तस्मात् इतरेषु छंदसु, इसलिए इतर छंदों में गायत्री व्याप्तिश्च प्राधान्यम, गायत्री की जो व्याप्ति को देखता हुआ गायत्री में प्राधान्यता माननी चाहिए। अथवा गायत्री व्यतिरिक्त त्रिष्टुप जगती छंदसो स्वम आहरण उद्यतयो, गायत्री से भिन्न जो त्रिष्टुप और जगती छंद थे, इन दोनों ने ही स्वयं का आहरण करने के लिए प्रयास किए। जैसा आप ऐत्रेय ब्राह्मण ने सुना था, और बीच में थक कर छोड़ दिया शक्त होकर के। उसमें शतपथ ब्राह्मण ने क्या बताया, उसने एक अक्षर को त्याग हित्वा आया था ना वहां पर, एकम अक्षर हित्वा आपतत, ऐसे वहां पर कहा था। तो उसी को यहाँ ध्यान दिला रहे। देखिए उन्होंने क्या किया, स्वम आहरण उद्यतयो हो अशक्त और मार्ग मध्य, अशक्त होकर के मार्ग के मध्य उन्होंने क्या किया, जगत्या त्यक्तानि 3 अक्षराणि, जगती छंद के द्वारा 3 अक्षर त्याग दिए गए हैं। त्रिष्टुभातु एकम अक्षरम, और त्रिष्टुभ के द्वारा 1 अक्षर त्याग दिया गया है। ततश्च अष्टाचत्वारिंशत् अक्षरा जगती 45 अक्षरा संवृत्ता, यद्यपि 48 अक्षर वाली थी वह जगती, अब रह कितनी गई, 45 वाली हो गई। इसी प्रकार से 44 अक्षरा त्रिष्टुप 43 अक्षरा संवृत्ता, 44 अक्षर वाला जो त्रिष्टुप छंद था वह केवल 43 अक्षर वाला रह गया। तत्र गायत्री सोममाहरन्ति, लेकिन गायत्री सोम को आहरण करने के लिए जब चल पड़ी तो उसने क्या किया, त्यक्तानाम अक्षराणाम आहरणेन, त्यक्त जो बीच में अक्षर पड़े हुए थे उनको लेकर के सोम को भी ली, साथ साथ उन्हें भी ले लिया। इधर महान कार्य कर दिया। वो तो बेचारा एक अकेला सोम को ढो नहीं पाए,
और इसने सोम को भी ढो लिया और उन परित्यक्त अक्षरों को भी ग्रहण करके पूर्णताम तयोर आप आद्य, और इन दोनों के अंदर क्या कर दिया, पूर्णता प्रदान कर दिया। उसको भी 45 को 48 से पूर्णता को प्राप्त कर दी, 45 वाले को 44वां को प्रदान करके पूर्णता को प्राप्त कर दिया। केवल प्राप्त ही नहीं किया बल्कि तेज व्याप्त सिद्धा, और उन सब में व्याप्त होकर के भी रहने लगी। तेन तत्प्राधान्यम, इसलिए उसकी प्राधान्यता माननी चाहिए। तत्रैव हेतुन्द्र महा सर्वसवनेति, इस माध्यम से क्या हुआ, प्रातः सवन, मादिन सवन, सायं सवन, तीनों सवनों में एक तरह से गायत्री छंद व्याप्त हो गए। एष गायत्र्या व्यापकत्वम माने मिश्रण गायत्र प्रातः सवनम, श्रेष्ठवम मादिन सवनम, जागतम तृतीय सवनम इति स्थितेपि, यदि ऐसा अलग अलग छंद है, प्रातः सवन में गायत्री है, मादिन में त्रिष्टुभ है और सायं में जगती छंद है, ऐसा होने पर भी त्रिष्टुप जगती और गायत्री व्याप्त है। त्रिष्टुप और जगती में भी जो षडाक्षरा गायत्री है तो क्या कर गई, वो भी उनमें रहने वाले एकादश अक्षर और 12 अक्षर वाला पाद वाले जो कौन त्रिष्टुप और जगती में भी वो व्याप्त हो रखी है। उक्तस्याश्च पादाभ्याम मुखेन च स्वमाहरण द्वारेण, क्योंकि उसने क्या किया, पादाभ्याम पूर्व गायत्री ब्राह्मण के समान पादों के द्वारा, माने उनके जो बचा हुआ पाद 3 अक्षर और 1 अक्षर पे पाद शेष, उनको उनके साथ में मुखेन च, और मुख के द्वारा स्वमारण द्वारेण सवनत्रय संबंधात, सवनत्रय का संबंधी हो गई है, इसलिए यह गायत्री को यज्ञ में प्रदान माननी चाहिए। तस्यास्ति यज्ञ प्राधान्य विद्यर्थः। गायत्री सारत्वाच्च ब्राह्मणस्य, मूल भाष्य में गायत्री सारत्वाच्च ब्राह्मणस्य मात्रमिव हित्वा गुरुतराम, जैसे दूसरी क्या है, गायत्री सार रूप है ब्रह्म का, ब्राह्मणस्य गायत्री सारत्वाच्च, गायत्री सारत्वाच्च एक पद जैसे बना दिया अलग अलग रखनी चाहिए, गायत्री अलग पद, ब्राह्मणस्य सारत्वाच्च गायत्री, ब्राह्मण का सार गायत्री है, उसी प्रकार मात्रमिव माँ के समान है। इसे वैसे त्याग कर कैसे कोई जिंदा रहेगा। ब्रह्म विद्या में प्राधान्य इसलिए भी है कि वो ब्रह्म विद्या के प्रति सारभूत तत्व मालूम होता है, सारा संसार का सार होता है। कैसे बताएंगे आगे जो अलग अलग पर्यायों में। मात्रमिव हित्वा गुरुतराम गायत्री ततो अन्य गुरुतरम न प्रतिपदिते, क्योंकि गुरुतराम माता जो इस गायत्री को त्याग करके उससे बढ़कर कोई गुरुतर वस्तु आपको जो रक्षा करने वाला, पालन करने वाला कोई दूसरा प्राप्त हो नहीं सकता। यथोक्तम ब्रह्म पीति, साधन की स्तुति करने के लिए कहा, ये जो यथोक्त ब्रह्म है वो भी आपकी जो इतनी रक्षा आदि नहीं कर सकती जैसे गायत्री करती है। क्यों कारण ये भी है, ब्रह्म क्या है, सर्वव्यापक है, वो आपको क्या मदद करेगा, है वो आप में है, सब में है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक होने से, सर्वाधिष्ठान होने से वो तो आपको किसी तरह से न रक्षा कर सकता है, ये परिच्छिन्न जीव को स्वरूप की ओर ले जाने में वो मदद नहीं कर सकता। क्यों, वो साध्य है, साधन तो है नहीं, साधन ही साधक को सहयोग देता है कि साध्य देगा। साधित तो स्वरूप होने वाला है, तो बाकी बात है साधन के द्वारा साधक जब अनुष्ठान करेगा तब साध्य रूपता को प्राप्त करेगा। साध्य तो पहले से सिद्ध वस्तु है, वो सिद्ध करने की जरूरत है नहीं, वो स्वतः सिद्ध वस्तु अप्राप्त, अप्राप्त स्वतः सिद्ध स्वरूप वाला वस्तु कहना साध्य होता है। सर्वत्र व्याप्त होने के बावजूद भी अज्ञानवशात क्या हो रखा है, अप्राप्त के समान हुआ। वह जो ब्रह्म स्वरूप है वह हमारा साध्य रूप है एक तरह से, और उसका साधन कौन है, गायत्री। इसे साधन जिस प्रकार साधक को रक्षा कर सकता है उस प्रकार वह साध्य उसका रक्षा कभी नहीं कर सकता। अतएव साध्य दृष्टिया साधन की स्तुति किया जा रहा है। हाँ वही आत्मा उसके सामने हाँ यमेव एष ब्रुणुते, हाँ उसने तो ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों, पहले आप गायत्री आदि के द्वारा साधन कर योग्य बने तब ना यमेव एष ब्रुणुते, इसलिए कहा जिसको वर्ण करेगा उसके सामने तो वो खुलेगा। साधन ही तो सहकार्य करेगा, ये तो साध्य होता है। नहीं, आप साधन ग्रहण करेंगे यहाँ तब वो वर्ण करने का मतलब क्या है, स्वस्वरूपानुभूति कराना, और कोई अलग वर्ण नहीं है।
वर्ण करने का वो साधन नहीं है, न वर्णीय तत्व है वो, है या नहीं? वो तो स्वरूप ही है। कहने के लिए इसलिए यमेव एष वृणुते तम प्रत्येव तनुगुंसामि वृण्वते। कहने का तात्पर्य जिसके साथ वो अभेद हो जाता है, माने आपको अभेदानुभूति होने योग्य जब आप हो जाते हैं, वो आपको प्रकाशित हो। वो ब्रह्म कोई हमें वर्ण करेगा क्या कि हमसे अलग हो तब ना वर्ण करें? वहां इसलिए शब्दार्थ ऐसा दिखता है कि आत्मा जिसको वर्ण कर लेगा उसको जो है मुक्ति हो जाएगी, उसको आत्मानुभूति हो जाएगी, ऐसे शब्दार्थ तो ऐसा है ही। लेकिन वास्तव अर्थ आप नहीं ले सकते शब्दार्थ को वहां, क्योंकि जिसको वर्ण करने जा रहा है वह ब्रह्म रूपी आत्मा, क्या वो ब्रह्म से अलग है? वो वर्ण कैसे करेगा? तात्पर्य यही हो ना कि साधनों से जब आप संपन्न हो जाओगे तब आत्मा आपको प्रकाशित हो जाता, स्वरूप की प्रकाश हो जाता, इतना ही उसमें तात्पर्य। और उसके लिए क्या यदि सिस्टम करके तो पहले उपदेश दे चुके हैं, उस मंत्र को लाने से पहले क्या बोल चुके हैं, यदि सिस्टम बोले हुए, उसको लेकर के जब आप चले हो तब आप इतने योग्य हो गए, मानो आपको आत्मा ने वर्ण कर लिया, अतएव आपको आत्मा का प्रकाशन हो गया। आत्मानुभूति होना ही आत्मा का द्वारा हमारा वर्ण हो जाना और कुछ नहीं। आपने उस साधन के द्वारा आत्मा का अनुभव करने लगे, अप्रोक्षानुभूति होती है जैसे, तो कह दिया जाता आपने हमको वर्ण कर लिया, आज तक मुझसे अलग था, ये भ्रांति है ना, हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। अब आत्मानुभूति हो तो क्या हम कहेंगे, परमात्मा ने मेरे को स्वीकार कर लिया। सारे भक्ति में तो ये कहते परमात्मा हमें स्वीकार करे, यहाँ पर कहते माँ माँ ब्रह्म निराकरो, ब्रह्म मेरा निराकर न करे। प्रार्थना काल में, अज्ञान काल में, साधन काल में ऐसा ही बोला जाता है, और उसी के आधार पर वहां बोल दिया अब आत्मा ने मेरे को स्वीकार कर लिया, मेरे को वर्ण कर लिया है, अतः मेरे को आत्मानुभूति हो गई, मेरा आत्मा प्रकाशित हो गया मेरे सामने। ऐसी पूर्व अज्ञानकालीन साधनाकालीन अवस्था में जिस प्रकार का व्यवहार था उसके अनुसार वहां वो कथन किया जाता है। वास्तविक भेद पूर्वक जैसा वर्ण होता है वैसा नहीं, क्योंकि साध्य रूप है। इसलिए यहाँ पर कहा साधन की श्रेष्ठता वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना आप साध्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव अतिशयोक्ति पूर्वक ऐसी स्तुति की जाती है, उत्कृष्ट के द्वारा ही तो निकृष्ट की स्तुति है। इसलिए ब्रह्म भी ऐसे रक्षा नहीं कर सकता जैसा गायत्री रक्षा करता है, ऐसे कहते हैं ब्रह्म अपि इत। यही होता है साधन की स्तुति, ताकि आपके अंदर उस प्रतीक भूता गायत्री में निष्ठा बढ़े। जब गायत्री में निष्ठा बढ़ेगी उसके अर्थ की चिंतन करोगे, केवल मंत्र जप नहीं, ओम करो, अरे इतने से कुछ नहीं होता। उसका तत्व चिंतन बताएंगे 6 प्रकार से करना पड़ता है, 6 पर्याय बताएंगे, तभी छठपदा हुई है वो। इन्हें कि 6 अक्षर वाली हो गई, इतने से नहीं मानना। वो अक्षर क्या है वो तत्वों को बताएंगे। वाक से शुरू करेंगे, वाक भूत पृथ्वी प्राण इत्यादि गिनाएंगे 6। उन 6 के कारण से ही गायत्री की गायत्रित्व है, और उस गायत्रित्व को ग्रहण जब करके चलोगे तभी शुद्ध ब्रह्म की तरफ पहुंच जाओगे। आपकी पूर्णता दूर कर देती है। जैसे दृष्टि और जगति का पूर्णता को इस गायत्री ने पूर्ण कर दिया, ऐसे आपके अंदर जो पूर्णता है, जो अज्ञान है, उसको मिटा करके पूर्णता को प्रदान करने में सक्षम है। तस्याम अत्यंत गौरवस्य प्रसिद्ध, क्योंकि गायत्री में एक और हेतु दे रहे, दुनिया में भी गायत्री मंत्र में जितना आदर है उतना आदर किसी अन्य मंत्रों के प्रति नहीं। इसलिए जो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, जिसका भी उपनयन संस्कार होता है उसको गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। अन्य मंत्रों के लिए ओम नमः शिवाय दे दो जन्म संस्कार में, नहीं ओम नमः नारायण दे देते, नहीं गायत्री देंगे। और भले वो बच्चा वो बोल नहीं पा रहा, शुरू में गायत्री में तो उच्चारण नहीं कर पाता, बिठा के जबरदस्ती कराना पड़ रहा है। अरे ओम नमः शिवाय सीधी थी, वो नहीं दिया गया, अन्य चीजें नहीं दे रहे हैं, गायत्री क्यों दे रहे हैं? ये स्पष्ट है कि लोक में इस गायत्री मंत्र के प्रति आदर भी, अतिशय आदर जो ना का कारण भी यही है। तस्याम अत्यंत गौरव से, गौरव ने गौरव दोष नहीं ना लागो गौरव दोष, यहाँ गौरव ने आदर, अत्यधिक आदर जो दिख रहा है वो इसी का प्रसिद्धि है। अतो गायत्री के नहीं वो ब्रह्म उच्चते, इसे गायत्री के को द्वार बना करके उस ब्रह्म तत्व को आपको ले जाने के लिए यह मंत्र है। अगला खंड आरंभ होता है गायत्री विद्या। त्रैवायदगं सर्वं भूतं येदं किंच वाग्वै गायत्री वाग्वैदगं सर्वं भूतं गायति चित्रायते च। गायत्री वायदगं सर्वं भूतं येदं किंच,
कहते हैं निश्चय ही ये सब स्थावर जंगम प्राणी वर्ग जितना भी है सब कुछ क्या है, गायत्री ही है। तो आ गया ना, ब्रह्म का लक्षण आ गया। ब्रह्म तो सब कुछ एकों बहुश्याम प्रजा हो रखा है, वही गायत्री का दिया। जो कुछ भी स्थावर जंगम यदि किंच तत्सर्वम भूतम गायत्री है वो। कैसे? क्योंकि वाक वही गायत्री, गायत्री वाक है, शब्द रूप है। कि आप ही क्या है, शब्दों से सारे जगत को बोल रहे हैं, ये ऐसा है वैसा है, ये है वो है, सब शब्दों के व्यवहार हो रहा है। शब्द व्यवहार को छोड़ दीजिएगा तो क्या है इस जगत में। इसलिए कहा वहां पर है वो अलग है। यहाँ छांदोग्य परिषद में ही वाचारम्भणम विकार नामधेयम मृतिका वाणी का आरंभ ही है ये समस्त विकार जो व्यवहार कर रहे हैं। ये वाग विलास छोड़ दीजिएगा फिर संसार में कुछ भी नहीं। आप क्या बोल किसके क्या है, कुछ बोलना शुरू होता है सब कुछ है, नहीं तो कुछ शब्दमयी जाल है सारा संसार। इसलिए इनका कहना है वाक वही गाय, वाक सर्वभूतम, और वाणी के द्वारा ही आप समस्त भूतों को गायती चत्रायते। क्योंकि वाणी रूपी जो है ना इस गायत्री के द्वारा ही सब नामोच्चारण करती है और भयादि से भी आप भूतों की क्या कर रहे हैं, रक्षा करते हैं। त्रायती च गायती च त्राय च, बोलते भी हैं और रक्षा भी करते हैं। अब कोई कह रहे रुक जाओ रुक जाओ, बोलना पड़ता है ना। गड्ढे में जा रहे हो, पीछे गड्ढा है, गाड़ी बैक कर रहा है तो क्या कर रहे थे, बोलना पड़ता है। बिना बोले तो रोक सकते हो, खुद भी चले जाओगे, रोकने की चेष्टा करो गाड़ी कैसे। जैसे कहते ना पहाड़ पर एक बार ऐसे ट्रक को पीछे को मारा था, एक सरदार जी थे, 12 बज गया था शायद, और बोले आंदे 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 आंदे, वो बोलते ना पंजाबी लोग, मैंने आने दो और पीछे आने दो, और स्वयं भी पीछे उसको पकड़ के चल ही रहा था। आंदे आंदे बोलते बोलते पता नहीं क्या दिमाग आ गई उसने, वो पीछे देखा ही नहीं गड्ढे को, आंदे बोल दिया। अगली बार जैसे आंदे बोला तो हो भी गया, गाड़ी भी गई, सब। भाई आंधे का भी एक हिसाब किताब होता है, ऐसे थोड़ी है कि चलते रहो तो जाओगे गड्ढे में, खुद भी जाओ, सबको ले गया। तो इसीलिए वाणी के द्वारा बचाया जा सकता है, और कोई तरीका है नहीं। बाद में रोकने की कोशिश करो, कहां से रोको, बाद में रोक ही नहीं सकता, वो खुद भी जाएगा साथ में। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना है, वाणी के द्वारा ही आप वास्तव बोलते हैं और सबकी रक्षा करो। गायत्री वाइति अवधारणार्थो वही शब्द, गायत्री वही मन एव अर्थ में, अवधारण अर्थ में समझा। गायत्री एव इदं सर्वम, इदं सर्वम भूतम प्राणी जातम यत्किंच स्थावरं जंगमम वा, ये जो कुछ भी प्राणी समूह है स्थावरो च जंगम तत्सर्वम गायत्री एव, सारा का सारा गायत्री है समझो। तस्या छंदो मात्रायाः सर्वभूतत्वम अनुपन्नम। पूर्व पक्षी कहता है महाराज कैसा हो गया, अरे गायत्री तो छंद रूप है, अक्षर है, वो मात्राएं ऐसे लघु गुरु है ना, तो मात्राएं होती हैं, और उसको आपने जो सारे संसार से बराबर कर दिया। कहाँ संसार जीव जंतु वस्तु है, घट पट मठ आदि, आदमी घोड़ा बैल भैंस पेड़ पौधा, और इसको आपने गायत्री से बराबर, ये सब गायत्री है बोल दिया। ये सब अक्षर है क्या, आपने कैसे कह दिया। पूर्व पक्षी आशंका करता संकेत में, तस्या छंदो मात्रा सर्वोत्तम अनुपमनम चेत गायत्री कारणम वाचम, तब कह दिया गायत्री का कारण भी क्या है, वाक। आप उच्चारण करते, अक्षर भी उच्चारण कर, ठीक है गायत्री अक्षर रूप है, मैं भी मानता हूँ, छंद रूप है, मात्रा रूप है, मैं भी मानता हूँ। मात्रा रूप का उच्चारण, मात्रा रूप है कैसे जाना आपने, उच्चारण करने से। आप बोलते हो मंत्र को तब मालूम हो गया गायत्री बोल रहा है, इसलिए गायत्री है ये उच्चारण के बिना वो पता ही नहीं चलता। इसलिए गायत्री के स्वरूप का भी कारण क्या है, वाक है। शब्द रूपा महापादेति गायत्री, इसलिए शब्द रूपा वाचम में व गायत्री मिति आपादे, शब्द रूपा वाणी को ही आपने गायत्री करके आपादन
मैंने वाग इंद्र के द्वारा उच्चारित शब्द विशेष स्वरूप को आपने नामकरण कर दिया गायत्री। इसलिए उस शब्द विशेष के माध्यम से शब्द सामान्य को ग्रहण करके कह दिया वाग्वई गायत्री। वाग्वा इदम सर्वम रूपम। इसलिए वाणी ये समझ यस्मात् वाक् शब्द रूपा सती सर्वभूतम गायति शब्द असौ गौर असौ अश्व इत्यादि। जिसलिए वाक माने शब्द रूपा होकर के समस्त भूतों के बारे में गायति माने कई शब्दे इसे शब्दयति वह बोलती है वाणी और सभी के बारे में बोलती है। कैसे बोलती है तो देखो अभिनय कर दिखा दिया। असौ गौहु ये गाय है, असौ अश्व ये घोड़ा है, ये आदमी है, ऐसे सब व्यवहार करेंगे। नहीं ऐसे ना बोलो तो जगत कोई अंतर ही भेद ही नहीं रह गया। कैसे पता चलेगा अलग अलग ही है। त्रायते चा इतना ही नहीं रक्षा भी करो। अमुष्मात माँ भैशी किंदे भयम। अरे भाई इसे डरो मत, मैं होना साथ में, चिंता क्यों कर रहे हो। ऐसे आप बोलते हो तभी अगले का भय को दूर करके अगले की रक्षा करते हो। यह अभिनय है, इसको कहते हैं अभिनय। त्रायतेचा कार्य कर दिया रक्षति केन रूपेण। अरे कैसा रक्षा करता है आदमी, वाणी के द्वारा रक्षा कर लेता है किसी का। कहते हैं हाँ ऐसा जब बोलता है अगले का भय दूर हो गया तो रक्षा हो गया। कैसा बोलने पर वो ये कहता है अमुष्मात माँ भैसी। अरे उस गुंडे बदमाश से डरो मत, ऐसा बोलता है। चिंते भयम क्या कारण है तुम्हारा भय का बताओ, हम उस भय को दूर करते। ऐसे जब आप कहोगे अगला सुनकर बड़ा हिम्मत हो जाता। अरे भाई ये तो हमारा रक्षा करने में क्या, ये हमारा रक्षा कर देगा। मैंने बोले बिना पता क्या चलेगा। आप उसकी रक्षा कर सकते नहीं कर सकते, सहयोग दे सकते नहीं दे सकते, हाँ या ना, कुछ ना बोलो तो कुछ पता चलता नहीं। वाणी से बोला भाई अमुक से तुम भय मत करो, या उससे अलग किसी और से तुमको भय है बताओ, उसके भी हम हिसाब किताब लगा देंगे। जब आपने ऐसे कहा उत्थितम दे भयम उत्थितम, तब वो उसने किंते भयम चेत उत्थितम, ऐसा कहने पर वो भी हिम्मत प्राप्त करके खड़ा हो गया। इत्यादि ना सर्वतो भयात निवर्त्यमानो वाचा। इसे सभी ओर से प्राप्त भयों को आप क्या करते, वाणी के द्वारा ही निवृत्त कर देते हैं। त्रातस्यात् ऐसे करने वाले को हम क्या कहते, ये हमारा रक्षक है। यत वाग्भूतम गायत्री चेत रहते चा, जिसलिए वाक रूपेण रक्ष सबका बारे में बोला जा रहा है और सबको सब ओर से रक्षा किया जाता है। इसीलिए गायत्री एव तद गायत्री, वास्तव में गायत्री ही उस बात को कथन कर रही है और रक्षा कर रही है। ऐसे मानो वाचो अनन्यत्वा गायत्र्याः, क्योंकि गायत्री और वाक दो अभिन्न वस्तु हैं। गाना त्राच गायत्री गायत्रीत्व आ गया ना। इसे गायत्री की गायत्रित्व यही है, गाना त्राणाच, गान करने से मैंने बोलने से और रक्षा करने। यहाँ तो अर्थ कर रहे हैं, अन्यत्र और भी कहें गयान त्रायते थी गायत्री। इंद्रियों को विषय की आसक्ति से बचा करके ब्रह्म की ओर ले जाने वाली होने से गायत्री है। वो अन्यत्र वो भी अर्थ करेंगे, वहां गयान मन इंद्रिया समस्त इंद्रियों को, वो अलग अर्थ है। ये भी अर्थ वो भी अर्थ है, दोनों पर विरुद्ध तो है नहीं। सभी ओर से आपको रक्षा कर ही रहा है, सबके बारे में बोलता भी है और सबको रक्षा करता भी है, जो उसी का नाम गायत्री। गाना त्राणा गायत्र्या गायत्री तुम। अच्छा